There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so मुझे एक क्वेश्चन बार बार आता है कि दीदी आप इतना सारा टाइम अपनी जो ये स्टिचिंग का काम है इसके लिए कैसे निकाल लेती हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ और मैं मतलब जो भी टिप्स हैं वो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटी छोटी सी कुछ टिप्स हैं, अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें जो है जल्दी सुबह उठना होता है और जब हम जल्दी उठते हैं तभी हम अपने सारे काम हैं वो एकदम सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर थोड़ा लेट उठेंगे तो फिर हमारे कोई भी काम एकदम सही टाइम पर ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी ही उठना होता है और जल्दी उठने से हमारे बहुत से काम हैं वो बहुत जल्दी ही निपट जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम होता है, मेरा बहुत सारा काम होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, किसी न किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसमें मैं कुछ अपनी एक्सरसाइज वगैरह है वो भी करती हूँ और कुछ मैं लिक्विड वगैरह लेती हूँ, वो भी मैं सारा कुछ शेयर करूँगी। तो वो मैं किसी और वीडियो में करूँगी। तो यहाँ देखिए, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि जो फिटेड बेडशीट है वो आप हमें बना के दिखाइए। तो वो बेडशीट मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इलास्टिक डालकर जो फिटेड बेडशीट है वो बनाना सिखाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको इलास्टिक डाल के फिटेड बेडशीट नहीं बनानी है, एकदम मतलब बहुत ही जल्दी बनानी है, तो इस तरीके से आप जो हमारी बेडशीट होती है उसके जितने भी कॉर्नर होते हैं, यानी कि चारों कॉर्नर पर आपको नॉट लगानी है। अब नॉट लगाने से क्या होगा, देखिए मैंने दोनों साइडों में नॉट लगा ली और यहाँ बस कॉर्नर पर हमने इसे इस तरीके से अंदर की साइड कर दिया है और तीसरी वाली साइड से भी कर दिया है। अब यहाँ जितना टाइम आप बिना नॉट लगाए जो बेडशीट है उसे बिछाएंगे उसमें लगता है, उससे बिल्कुल आधा ही टाइम इसे बिछाने में लगेगा। और जब आप इसे एकदम बिछाकर बिल्कुल तैयार कर देंगे, ये देखिए यहाँ से इसके अंदर की साइड दबा दीजिए, चारों साइड से आपको अंदर से दबाना है और जो नॉट लगी है वहाँ से तो वो अंदर हो ही गया है। तो ये आपका दूसरे दिन तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, चाहे बच्चे इस पर कूदें उछले कुछ भी करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने बेडशीट को बिछा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो इससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है और हमारा टाइम भी बचता है। और जब भी आप नया बेडशीट लेकर आते हैं तो आप याद रखिए कि जो बेडशीट है हमारा वो हमारा बिग साइज़ का होना चाहिए, जिससे कि हमें उसे नीचे दबाने में आसानी हो और जो नॉट वगैरह बांधते हैं उसमें आसानी हो, जिससे कि जो हमारा बेडशीट है बार बार ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें नीचे फिक्स हो जाता है। तो मेरा जो बेडशीट है यहाँ एकदम मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ मेरा एक पार्सल आया था जो कि मैं अभी ओपन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि एक पार्सल और मैंने किया है, तो दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए साइड में मेरे एक ये टेबल रखी हुई है जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है कैसे बनाया था मैंने। तो इसके ऊपर मैंने एक पॉट रखा हुआ है, तो ये कांच का है। तो अब इसको मैं बिना ये जो नीचे आपको दिख रहा है गोल गोल सर्कल, तो यहाँ ये मैंने इसमें सीढ़ी लगाई है। सीढ़ी लगाने से ये पॉट एकदम गिरेगा नहीं, क्योंकि हम ऐसे जो पॉट यूज़ करते हैं तो ये बार बार गिर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें नीचे सीढ़ी लगा दिया है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैंने अपने बर्तन साफ़ किए हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद में यहाँ अब मैं देखिए जो अपने टाइल्स हैं उन्हें साफ़ करने वाली हूँ। तो मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी हम अपने टाइल्स को किस तरीके से साफ़ रख सकते हैं। तो देखिए मैंने ये एक ग्लव्स ले लिया है जिसे मैंने आपके साथ बनाना शेयर किया था। मेरी पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप घर में वेस्ट पड़े हुए किसी भी क्लॉथ से इसे बना सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरीके से गीला कर लिया और अच्छे से निचोड़ लिया है। आपको बिल्कुल सूखा जैसा रखना है इसे, और थोड़ा सा गीला होना चाहिए। अब इस तरीके से आप इसे पहन लीजिए और अपने जितने भी टाइल्स हैं उन पर इस तरीके से बस हमें एक बार हाथ मारना है। और इस काम को आप दिन में केवल एक बार कर दीजिए, यानी कि सुबह के टाइम पे। तो आपके जो ये टाइल्स हैं वो डेली की डेली साफ़
हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। क्योंकि हम अगर इन्हें डिले कर देते हैं, सोचते हैं इकट्ठा ही कर लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें डेली के डेली ही साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन भी रहेंगे और हमारा जो काम है वो भी नहीं बढ़ेगा। और इन्हें बनाना ग्लव्स को बहुत आसान है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। तो इस तरीके से जो हमारा टैप वगैरह है इसे भी हम साथ के साथ ही साफ़ कर देंगे और ग्लव्स को आप घुमाते रहिए और इस तरीके से साफ़ करते रहिए। और ये बिल्कुल भी गंदे नहीं है टाइल्स, क्योंकि मैं इन्हें डेली इसी तरीके से बस एक बार हाथ मार देती हूँ और ये साफ़ हो जाते हैं। अब इन्हें साफ़ करने के बाद में जो ये सिंक है इसे भी मैं साथ के साथ ही इसी तरीके से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि जो हमारी सिंक है वो एकदम गंदी नहीं होती है। जैसे कि हम 1-2 दिन छोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस इस तरीके से आपको साफ़ करना है। और जो ये ग्लव्स मैंने लिया है, इसको बस थोड़ा सा इसमें हम सर्फ रखेंगे और इसे साथ के साथ साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद में इसे यहीं मैंने जो ऊपर रॉड लगाई हुई है किचन में, बस इसी पर इस तरीके से हैंग कर दूंगी और मैं यहाँ इसे सुखाने के लिए डाल दूंगी। और जो ये सिंक है इसमें मैंने इस तरीके से छोटा सा एक डस्टबिन बनाकर रखा है, जिससे कि जो सिंक है उसका जो जितना भी कचरा है उसे निकाल कर मैं इसमें डाल दूं और सूखने के बाद में मैं डस्टबिन में डालती हूँ। तो बस यहाँ मेरा ये किचन का इतना काम है वो हो चुका है। और जो स्लिप वगैरह हो और ये गैस वगैरह है ये मैंने पहले ही साफ़ करके रख दी हैं। और अब यहाँ मैं ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बेल वगैरह हैं और जो मैंने आपको अभी फ्लावर्स दिखाए थे तो वो सारे ही मैंने यहाँ वॉश किए थे। अब वॉश करने के बाद में ये एकदम मतलब ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं। तो बस इन्हें मैं अब जहाँ मुझे लगाना है मैं लगा रही हूँ। तो कुछ सामान हमारे घर में ऐसा होता है कि जिसे हम कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं फिर उसे यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो इसी तरीके से ये बास्केट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो दिवाली टाइम पर मैंने इससे इस तरीके से लैंप बनाया था। तो अब ये लैंप मेरे रूम में लगा हुआ था तो वहाँ इसका कुछ भी यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसे अपने किचन में इस तरीके से लगा देती हूँ। और अगर इसे आपको बनाना है ना तो मेरे जो पिछले वीडियोज़ हैं दिवाली वाले, वहाँ मैंने इसे आपको बनाना सिखाया है और बहुत ईजी है। ये पुरानी बास्केट पड़ी हुई थी जिन्हें मैंने कुछ टाइम यूज़ किया, फिर मेरा मन भर गया तो ये कोने में पड़ी हुई थी। तो इससे बस मैंने इस तरीके से इस लैंप को बना लिया और इसमें इस तरीके से जो मेरे पास बेल रखी हुई थी इसे यहाँ मैंने इस तरीके से हैंग कर दिया है। और चलिए इसका मैं फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करने से हमारे जो काम है वो आसान हो जाते हैं। आसान होने से हमारा मन खुश रहता है और मन खुश होने से हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है। तो हम और भी अच्छा मतलब सुंदर अपने घर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो मैंने अभी फ्लावर आपको दिखाए थे तो आज मैंने इन्हें कर दिया था क्लीन। तो इन्हें क्लीन करने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको क्या करना होता है कि आपको जो बड़ा सा कोई बर्तन है उसमें ढेर सारा पानी लेना है और बस इन्हें अच्छे से डिप करना है। तो डिप करने से अगर आप इसे हफ्ते में एक बार भी साफ़ कर देते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ये पानी से ही साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने जो ये फ्लावर्स वगैरह हैं आर्टिफिशियल उन्हें साफ़ करती हूँ। तो अब जो ये टिप है वो मैं आपको देने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है ये। तो इस तरीके से मैं अपना जो ये सारा काम है करने के बाद में मैंने सोचा और काम है वो मैं बाद में कर लूँगी। और मैं नहा के आ चुकी थी तो यहाँ मैंने सब्जी को छोंका था। जब हम तड़का लगाते हैं तो तड़का लगाने के बाद में इस तरीके से हम तड़के को डाल देते हैं और इसे खुला छोड़ देते हैं। तो खुला छोड़ने की बजाय आप जिस भी चीज़ से इसे ढकते हैं उसे एकदम से ढक दीजिए। और ढकने के बाद में ये देखिए चारों तरफ जो धुआं होती है वो बाहर नहीं निकलेगी, वो इसी में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पूरे किचन में धुआं नहीं होने वाला है। तो मैं इस तरीके से अपने सब्जी को छोंकती हूँ जिससे कि जो हमारे जो डिब्बे वगैरह हैं टाइल्स वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम गंदे होते हैं। तो इस तरीके से आप इस टिप को अगर फॉलो करेंगे ना तो आपकी जो किचन है बहुत जल्दी गंदी नहीं होगी। तो बस यहाँ मैंने अपनी जो सब्जी है वो यहाँ अपनी छोंक दी है तो मेरी सब्जी भी यहाँ बनती रहेगी और मेरे और भी काम होते रहेंगे। तो नहा के तो मैं आ चुकी थी तभी मैंने सब्जी को अपनी को छोंका है। और अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अभी मैं ये
ब्लाउज़ बनाया है, कल बनाया था मैंने अपना ये ब्लाउज़। तो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बीच बीच में मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर हम जल्दी अपने काम को करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी जगने की भी ज़रूरत होती है हमें। तो यहाँ कुछ काम है जो मैं सुबह निपटा लेती हूँ अपने, सुबह जल्दी जगती हूँ। तो ये फॉल भी मैंने लगा ली है, और ये साड़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ऑनलाइन ही मंगाई थी मैंने मीशो से। तो बहुत ही अच्छी है साड़ी, लेकिन अभी मैंने इसे एक भी बार पहना नहीं है, क्योंकि इसका ब्लाउज़ मैंने नहीं सिल पाया था। तो बस इस ब्लाउज़ को मैंने सिल लिया है। तो अगली टिप मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप जब भी ब्लाउज़ वगैरह पहनते हैं, इसमें साड़ी में पिन वगैरह लगाते हैं, तो आपको एक इस तरीके से छोटा सा क्लॉथ लेना है, और क्लॉथ को इस तरीके से ब्लाउज़ के अंदर रखना है और तब पिन को लगाना है। इस तरीके से आप जब पिन लगाएंगे ना, तो आपकी जो साड़ी है और ब्लाउज़ है उसमें जो बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, जिससे कि आपकी साड़ी ब्लाउज़ ख़राब हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। इस तरीके से आप पिन को लगाएंगे तो आपकी साड़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए आपको इस साड़ी का फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, इस साड़ी का फाइनल लुक है, और ब्लाउज़ कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। जब हम कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनसे हमारा टाइम है वो भी बचता है, उनसे हमें एनर्जी आती है, और एनर्जी आती है तो हम जो एक्स्ट्रा काम है उसको भी कर लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं आपके साथ ढेर सारी वीडियो भी शेयर करती हूँ, और देखिए मैंने अपनी जो ये साड़ी है वो भी तैयार कर ली है। अब जो भी फंक्शन आएगा तो मैं उसमें इसे पहन सकती हूँ। तो बहुत दिनों से रखी हुई थी, मैं इसे तैयार करना चाह रही थी, तो आज फाइनली मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगा हो उसके लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।